नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गर्ग यौन कंप्यूटर लर्निंग कंसेप्ट के अंतर्गत आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं। कमेंट करके पूछा गया है कि सर अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाइए। काफ़ी कमेंट के अनुसार लोगों ने पूछा है कि सर HTML के ऊपर वीडियो बनाइए और बनाकर हमें थोड़ा समझाइए कि HTML क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए HTML के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस कंसेप्ट से आप लोगों को HTML के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी और HTML के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि HTML क्या होता है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है और उसको बनाने का क्या आसान तरीका है। चलो आज शुरू करते हैं। HTML क्या होता है। HTML दोस्तों, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML का हम प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? HTML का प्रयोग हम लोग वेबसाइट का निर्माण करने के लिए करते हैं। एक वेबसाइट में दोस्तों काफ़ी वेब पेज हो सकते हैं। वेब पेज क्या होते हैं? जब हम लोग www से किसी वेबसाइट को खोलते हैं, सामने जो खुल के आता है पेज दोस्तों, उसको हम बोलते हैं फ्रंट पेज। जब फ्रंट पेज खुल के आता है तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। हम किसी वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वर्ड दोस्तों हाथ की शेप में बन जाता है। जब माउस पॉइंटर उसके ऊपर रखते हैं, जब वो हाथ की शेप में बन जाता है तो उस वर्ड पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आता है, उसे बोलते हैं हम लोग वेब पेज। इसी प्रकार से हम लोग वेबसाइट के अंदर अंदर जाते रहते हैं और वेब पेज खुलते रहते हैं। इन्हीं वेब पेज की कोडिंग करने के लिए हम लोग HTML का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि HTML में क्या क्या सेक्शन होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। दोस्तों HTML में 3 बेसिक भाग होते हैं। नंबर 1 होता है HTML। ध्यान रखिए दोस्तों, जो 3 टैग होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, ये आपका HTML से शुरू होगा और /HTML पे ख़त्म होगा। ध्यान रखिएगा, जो आप सेक्शन शुरू करेंगे HTML, जो भी सेक्शन आप इस ब्रेसिस के यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर यूज़ करेंगे, उसी को आपको बंद करना पड़ेगा लेस देन और ग्रेटर देन से, लेकिन स्लैश लगाकर। इसी प्रकार दूसरा सेक्शन होता है हेडिंग के लिए, तीसरा सेक्शन होता है बॉडी के लिए। इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सप्लेन करेंगे। HTML क्या होता है? पूरे वेब पेज की कोडिंग HTML से शुरू होती है और /HTML पे ख़त्म होती है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे स्टार्टिंग में HTML लिखते हैं और सबसे लास्ट में HTML हमें लिखना पड़ता है /HTML, यानी कि टैग से बंद करना पड़ता है। अगर हम जो भी कोडिंग होगी वो HTML से शुरू होगी और /HTML पे ख़त्म होती है। दूसरा सेक्शन होता है हेड, यानी कि यदि आपको वेब पेज का टाइटल का हेडिंग कुछ देना हो तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत देंगे, हेडिंग सेक्शन के अंतर्गत। तीसरा होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? यानी कि बॉडी के अंदर की जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी कोडिंग देनी पड़ती है, वो सब की सब बॉडी टैग के अंदर देनी पड़ती है। बॉडी टैग में हमारे टेक्स्ट आता है, इमेज आता है, स्क्रिप्ट आते हैं, हाइपरलिंक आते हैं, और बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट इमेज जो भी हम देते हैं उनको हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग अलग टैग की सहायता से। आसानी से कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों जितना आप सोच रहे हैं। मैं आपको करके 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। एक छोटा सा वेब पेज मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को वेब पेज और क्लियर हो जाएगा कि वेब पेज क्या होता है। दोस्तों, वेब पेज का निर्माण शुरू करने से पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हमें 2 सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एक तो होती है नोटपैड या वर्डपैड, जिसमें हम कोडिंग करते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है दोस्तों हमें ब्राउज़र की। ब्राउज़र वो आपका मोज़ैक या आपका मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीनों में से या चारों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो नोटपैड में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, उस फाइल को हमें किसी ब्राउज़र में ओपन करनी पड़ती है, खोलनी पड़ती है, तभी वह फाइल आपकी रन होती है। तो दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं नोटपैड शुरू करेंगे। नोटपैड में कोडिंग कैसे करते हैं दोस्तों, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। हम शुरू करते हैं दोस्तों नोटपैड।
सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों, एक नोटपैड खोल लीजिए। आप जाइए स्टार्ट मेन्यू में, ऑल प्रोग्राम में। ये दोस्तों सब कंप्यूटर मिल जाता है, कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें नोटपैड नहीं होता है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आप एसेसरीज़ खोलिए। एसेसरीज़ में आपको नोटपैड आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर ये रहा। नोटपैड खोलने के बाद दोस्तों जो कोडिंग करनी पड़ती है वेब पेज बनाने के लिए, वो कोडिंग नोटपैड के अंदर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम पहला सेक्शन लिखेंगे। दोस्तों पहला सेक्शन मैंने कौन सा बताया था आपको, बताइए मुझे। दोस्तों पहला सेक्शन बताया था मैंने आपको, हेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेड। हेड लिखने के बाद दोस्तों उसके बाद फिर हम लिखते हैं, हेड लिखते हैं या हम गलत लिखते हैं दोस्तों बताइए। नहीं, हम लोग लिखेंगे पहले HTML। गुड। HTML लिखने के बाद दोस्तों फिर लिखते हैं हम लोग हेड। हेड में जो भी हेड में आपको टाइटल लिखना होता है, तो आप यहाँ पर टाइटल टैग लिखकर आप उसके अंदर टाइटल टैग लिखकर उसके अंदर आप टाइटल दे सकते हैं। टाइटल यानी कि अगर आपको वेब पेज का टाइटल बार में कुछ हेडिंग लिखनी हो, टाइटल बार में टाइटल देना हो, तो टाइटल के अंदर आप लोग लिखकर टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ये जो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ये आपका जब हम कोई ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र में ये नोटपैड वाली फाइल ओपन करेंगे, तो ये ब्राउज़र के टाइटल बार में लिखा आएगा, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। ये दोस्तों मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। अब इस टाइटल को टाइटल टैग से ही बंद कर दिए स्लैश लगाकर। ये हमारा टाइटल बंद हो गया। अब हम दोस्तों शुरू करेंगे कौन सी, बॉडी। हम बॉडी शुरू करने से पहले पता है दोस्तों आप लोगों को कि हमें बॉडी टैग का इस्तेमाल या बॉडी सेक्शन का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम यूज़ करते हैं बॉडी। एक चीज़ और हम बोल रहे हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर हेड को बंद करना पड़ेगा। जो हेड हमने टैग खोला है उस हेड को बंद कर दीजिए। हेड को यहाँ पर बंद करेंगे स्लैश से। ये हेड हमारा बंद हो गया, यानी कि हेडिंग हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे बॉडी शुरू करने से पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितनी भी मैंने आपसे कहा था बैकग्राउंड कलर देना हो या फोरग्राउंड कलर, या टेक्स्ट देना हो या इमेज देनी हो या हाइपरलिंक देना हो या स्क्रिप्ट लिखनी हो, वो सब की सब बॉडी के अंदर आएगी। तो आप बॉडी के अंदर लिखने के बाद हम दोस्तों एक काम करते हैं, बॉडी में हम बैकग्राउंड में एक कलर दे के दिखाते हैं, सिर्फ एक छोटा सा कलर, बैकग्राउंड कलर COLOR। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कलर की स्पेलिंग COLOUR नहीं होती है। HTML में जो कोडिंग करते हैं उसमें इस कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। ये देने के बाद दोस्तों हमें बैकग्राउंड में कलर कौन सा देना है दोस्तों। मान लीजिए हम कलर देते हैं क्रीम, मान लीजिए ना, हम आपको करके दिखा रहा हूँ तो उससे आपकी समझ आ जाएगा। आप कलर क्रीम कीजिए, रेड, ग्रीन, येलो कुछ भी दे सकते हैं, वो जो आप लोग चाहें, जैसा आप लोग कलर पसंद है वो कलर आप बैकग्राउंड में दे सकते हैं। अब इस बैकग्राउंड के कलर को बंद कर दीजिए। यहाँ पर बॉडी का सेक्शन ये बंद हो गया है। अब बॉडी का सेक्शन बंद हो गया है दोस्तों, अब हम बॉडी का सेक्शन यहाँ पर टैग से बंद कर देते हैं, /BODY बॉडी। अब ये बंद कर दिया हमने, बॉडी का सेक्शन बंद कर दिया है हमने। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो HTML का सेक्शन हमने शुरू किया था वो HTML का सेक्शन भी बंद कर दीजिए स्लैश से, /HTML। इसको बंद करने के बाद दोस्तों इस फाइल को सेव करिए। आप जाइए फाइल पर, सेव एज ऑप्शन पर इस फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए। आपने मान ली फाइल का नाम दिया ABC डॉट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नोटपैड में फाइल बनाएंगे उस फाइल का सेकंड नेम आपको HTML जरूर देना पड़ेगा। अगर HTML नहीं देंगी तो वो फाइल आपकी रन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, वो फाइल आपकी ब्राउज़र में नहीं खुलेगी। ABC फाइल .abc.html दे दीजिए। .html देने के बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों अब हम खोलते हैं ब्राउज़र। मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि ब्राउज़र कोई सा खोल लीजिए, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या मोजिला फायरबॉक्स हो। तो हम यहाँ पर खोलते हैं मोजिला फायरबॉक्स। जब मोजिला फायरबॉक्स हम खोलेंगे दोस्तों, नीचे टास्क बार में मोजिला फायरबॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आपका मोजिला फायरबॉक्स आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा।
जब मोजिला फायरफॉक्स खुल जाएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको जो नोटपैड में जो फाइल बनाई है आपने, उस फाइल को आपको मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करना है। ध्यान रखिएगा। फाइल का नाम क्या दिया था दोस्तों, बताइए मुझे सोच के आप लोग। फाइल का नाम क्या बनाया था मैं नोटपैड में, बताइए। नोटपैड में जो फाइल बनाई थी मैंने दोस्तों, उस फाइल का नाम क्या था, उस फाइल का नाम था abc.html। HTML जरूर देना पड़ता है, अगर HTML नहीं देंगे तो वो फाइल नोटपैड इसमें ब्राउज़र में नहीं खुलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको ब्राउज़र खोलने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट की दबानी कीबोर्ड से, ऑल्ट की। जैसे ही ऑल्ट की दबाएंगे तो ऊपर देखिए आपकी ब्राउज़र की मेन्यू खुल के आ जाएगी, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, यानी कि ये सब मेन्यू के ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये मेन्यू खुल जाएगी ऑल्ट की दबाकर, तो आपको फाइल पे आना है, फाइल मेन्यू पे आना है। फाइल पे आने के बाद आपको ओपन करनी है किसको, फाइल को, जो नोटपैड में फाइल बनाई है आपने। फाइल का नाम क्या है दोस्तों, फाइल का नाम था आपका ABC फाइल थी, कौन सी फाइल थी, ABC। तो इसमें देखिए फाइल आपकी कहाँ पर है, ABC फाइल चेक करिए। फाइल आपने कहाँ बनाई थी, आपने फाइल को सेव किया था डेस्कटॉप के ऊपर। देखिए सामने दोस्तों, ये ABC नाम की फाइल आपके सामने खुल के आ गई है, ये दिखाई दे रही है। इसको सेलेक्ट करके दोस्तों इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे, देखो दोस्तों कोडिंग देखिए, ऊपर देखिए वेब पेज के टाइटल बार में क्या लिखा आ रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज लिखा आ रहा है बच्चों टाइटल बार में। और बैकग्राउंड कलर आपका क्रीम कलर का हो गया है, देखो दोस्तों हो गया है क्रीम कलर का। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, ये इस तरह से वेब पेज में आप मतलब कि ब्राउज़र में नोटपैड की फाइल को ओपन करके जो कोडिंग की है आपने, उस कोडिंग को आप रन कर सकते हैं ब्राउज़र में फाइल को खोलकर। अब ये हो गई है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसमें यानी कि जहाँ पर ये ब्राउज़र खुला है इसकी बॉडी में हम कुछ लिखते हैं। तो वापस हम जाते हैं कहाँ पर, नोटपैड की फाइल पर। नोटपैड की फाइल पर आने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर बॉडी टैग बंद हुआ है उससे ऊपर यहाँ पर हम यहाँ पर एक हेडिंग देते हैं दोस्तों। किसके अंदर, बॉडी के अंदर। हेडिंग देने के लिए हम कुछ हेडिंग के टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, फिर H2 छोटा होता है, तो हम सबसे बड़ा टैग देते हैं H1। वही सेम दोस्तों बच्चों हम H1 लिखते हैं। H1 लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कुछ देना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमें इसमें दिया हमने EON, हमने इसके अंदर लिखा EON, और इसको दोस्तों हम इस टैग को बंद कर देते हैं, किससे, /H1 से। ये हेडिंग का टैग हो चुका है दोस्तों। इस फाइल को सेव करिए। सेव कैसे करते हैं, फाइल मेन्यू पे आइए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। फाइल सेव हो चुकी है। दोबारा से ब्राउज़र पर जाइए, ब्राउज़र पर जाने के बाद ऑल्ट की दबाइए, फाइल को दोबारा से ओपन करिए। फाइल का नाम क्या था दोस्तों, फाइल का नाम था ABC। ध्यान रखिएगा, हर बार हमें फाइल सेव करने के बाद ब्राउज़र में ओपन करनी पड़ती है, तभी आपकी फाइल, जो फाइल में आपने चेंज किए हैं वो ब्राउज़र में तभी आपको शो होंगे। अब दोबारा जाने के बाद हम ABC नाम की फ़ाइल देखते हैं, कहाँ पर ABC नाम की फ़ाइल, ये रही ABC। ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों नहीं आया, इसमें हमारा नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखते हैं क्यों नहीं आया। अब एक काम करते हैं, फिर दोबारा से हम लोग नोटपैड खोलते हैं, कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती कर दी है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अलाइनमेंट देते हैं। अलाइनमेंट मीन्स जो इयोन हमने लिखा है वो हमें सेंटर में देना है, लेफ्ट देना है, राइट में देना है। हमें देना है सेंटर में, तो ALIGN करके इसको हम देते हैं सेंटर, CENTER। देखते रहिए दोस्तों कैसे करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी है, हमें यहाँ टैग बंद करना पड़ता है। टैग बंद करने के बाद इयोन को यहाँ से इसके बाहर देना पड़ता है। ओके, इस फाइल को सेव करिए। सेव करने के लिए वही सेम आप सेव करिए। सेव करने के बाद इसको आप खोलिए, कहाँ पर, ब्राउज़र में। दोबारा जाइए फाइल मेन्यू पर, ओपन करिए। ओपन करने के बाद फाइल का नाम क्या है दोस्तों, फाइल का नाम है हमारा ABC। नीचे फाइल आपको मिल जाएगी ये वाली। ओपन करिए। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, इयोन आपका वर्ड जो हमने लिखा था वो बिल्कुल जस्ट सेंटर में आ गया है वेब पेज पर। इस तरह से हम लोग दोस्तों अपना वेब पेज का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम आगे फिर करते हैं। आगे करने के लिए दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें एक और हेडिंग देते हैं। एक और हेडिंग मीन्स इससे छोटी, इससे H1 से थोड़ा साइज में छोटी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टैग और लगाते हैं H2 करने के बाद दोस्तों वही सेम हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं ALIGN
और वही सेम हम क्या करते हैं, सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में कुछ लिखकर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा बंद होता है। टैग को बंद कर दिए। हमने लिखा, मान लीजिए दोस्तों, हमने लिखा कंप्यूटर लर्निंग कंसेप्ट्स। दोस्तों हमने लिखा, इसको बंद कर दिए। बंद मीन्स इसको बंद ऐसे दिए। अब टैग को बंद कर दिए। जो हमने टैग बनाया था S2, इस टैग को /S2 से बंद कर दीजिए। ये बंद करने के बाद फाइल को सेव करिए। सेव करने के लिए बाद इस फाइल को दोबारा से खोलिए। कहाँ पर? ब्राउज़र में। ऑल्ट की दबाइए, दोबारा से जाइए फाइल पर, ओपन करिए। ओपन करने पर फाइल का नाम क्या था दोस्तों? फाइल का नाम, गुड, याद है आप लोगों को। फाइल का नाम था ABC फाइल पर क्लिक करिए। फिर क्लिक करने के बाद ओपन करिए। देखिए दोस्तों, ये आ चुका है आपका कंप्यूटर लर्निंग कंसेप्ट्स। सही है। ये सेंटर में आपके दोनों लाइनें आ चुकी हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे 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 लिखकर उसको सेंटर, लेफ्ट, राइट कहीं पर भी हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसकी? जो हम वेब पेज में लिखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको आज छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा मार्क्यू। मार्क्यू में क्या होता है दोस्तों? वेब पेज पे एक ऊपर पट्टी चलती रहती है। वो मैं आपको छोटी सी आपको आज बनाना सिखाता हूँ, कैसे बनाते हैं। ठीक है। उसके लिए दोस्तों क्या करिए, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर ये कंप्यूटर लिखा है, यहीं पर हम लोग मार्क्यू टैग लगा देते हैं। मार्क्यू कैसे? MARQUEE। मार्क्यू लिखने के बाद इस मार्क्यू में यानी कि इसका बैकग्राउंड, यानी कि कंप्यूटर लर्निंग कंसेप्ट का बैकग्राउंड कौन सा देना है आपको, तो आप क्या करिए, आप BG कलर लिख दीजिए। BG कलर लिखने के बाद आपको इसमें कौन सा देना है? मान लीजिए आपको इसमें देना है रेड देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मार्क्यू हुआ है, मार्क्यू जो आपने ओपन किया है, इसको मार्क्यू को आपको बंद भी करना पड़ेगा। अगर मार्क्यू को बंद नहीं करेंगे तो मार्क्यू, ये आपका कोडिंग का, यानी कि जो कोडिंग है ये आपकी ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगी। अब यहाँ पर इस मार्क्यू को / से बंद कर दीजिए। कैसे? इस तरह से। अब ये बंद हो गया। ये आपका S2 भी बंद हो चुका है, देखो ये दोस्तों, और H1 भी बंद हो चुका है, और मार्क्यू बंद हो चुका है, बॉडी बंद हो चुकी है। अब इस फाइल को दोबारा से सेव करिए। ध्यान रखिएगा, नोटपैड की कोडिंग में जब भी चेंजेस करते हैं तो हर बार फाइल को आपको सेव करनी पड़ती है। अगर सेव नहीं करेंगे तो कोडिंग जो आपने चेंजेस करी है वो ब्राउज़र में आपको शो नहीं होगी। क्लियर? अब इस फाइल को आप सेव कर दिए। सेव करने के बाद दोबारा जाइए ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर जाने के बाद दोस्तों फाइल पर जाइए, दोबारा से फाइल को ओपन करिए। फाइल का नाम क्या था? गुड। फाइल का नाम था ABC। इस फाइल को, ABC फाइल को दोबारा खोलिए। खोलने के बाद ओपन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये है मार्क्यू। मार्क्यू मीन्स कंप्यूटर लर्निंग कंसेप्ट। आपकी पट्टी चल रही है। ये काफ़ी वेबसाइट्स में आप लोगों ने देखी भी होगी कि ऊपर पट्टी चलती रहती है, जैसे कि CCS यूनिवर्सिटी की पट्टी है, वो भी चलती रहती है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है दोस्तों जहाँ पर ऊपर पट्टी चलती रहती है। आप चाहें दोस्तों तो बैकग्राउंड का कलर, आप लोग चाहें तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। मान ली बैकग्राउंड का कलर आपको करना है येलो, तो आप बैकग्राउंड का कलर येलो भी कर सकते हैं। मैं आपको येलो करके दिखाता हूं। मैंने येलो किया, और येलो करने के बाद दोस्तों इस फाइल को दोबारा से क्या करना है? सेव करना है। सेव करने के बाद दोबारा जाइए, और जाने के बाद दोबारा से आपके ये ऑल्ट की दबाइए, फाइल पर जाइए, ओपन करिए। करने के बाद फाइल को दोबारा से ABC नाम की फाइल को दोबारा से खोलिए। खोलने के बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए येलो कलर की पट्टी बैकग्राउंड में आ चुकी है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग चाहें तो वेब पेज पे अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों HTML बहुत बड़ा है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वेब पेज में अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो, या वेब पेज में यदि हमें बुलेट्स और नंबरिंग बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इयोन या कंप्यूटर लर्निंग कंसेप्ट का कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए दोस्तों एक रोज़ कुछ दिन बाद फिर मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो में फिर आपको नई चीज़ें बताऊँगा HTML के बारे में। क्योंकि दोस्तों मेरे काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड की है कि सर
कि सर HTML का छोटा सा एक डेमो दे के दिखाइए कि HTML में प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आज HTML का डेमो सिखा दिया है कैसे होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।